एस्पेक्ट है। बदकिस्मती से उसमें एक और चीज़ ऐड हो गई है जिसमें शीशा स्मोकिंग बहुत है। right. और वो आप हैरान होंगी कि शीशा स्मोकिंग जो है वो तंबाकू नोशी से 10 गुना ज़्यादा मुज़र है। और कहते हैं वो शीशा एक जो पीते हैं that's like 70 cigarettes। हाँ, वो 10 गुना आप इमेजिन कर लें। और वो आपकी जो यंग क्राउड है वो उसको बहुत ज़्यादा वो चिलिंग आउट की एक टर्म इस्तेमाल करते हैं जी, यू फील चिल्ड आउट के, बड़ा रिलैक्सिंग है। हाँ, फैशनेबल है जी, पीना है। और ये यहाँ पर ही नहीं है, पूरी दुनिया में है। वहाँ पर शीशा ने इतना हर चीज़ ने उसने कैचअप कर लिया है, वो स्मोकिंग की तरह वो फैशनेबल चीज़ है, तो वो हर एक कर रहा है। तो ये चीज़ें जो हैं वो फिर कुछ चीज़ें हैं जो कि आप नहीं तब्दील कर सकते। जिस तरह जिन ख़ानदानों में दिल की तकलीफ़ है उनमें बदकिस्मती से वो आपका हार्ट अटैक का जो रिस्क है वो बहुत बढ़ जाता है। सही। उसके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन उसके प्रिवेंशन कोई हाँ, उसमें ये चीज़ें हैं कि आप बाकी चीज़ों को कंट्रोल कर लें। अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो उसकी दवाई लगातार लें, उसको बिल्कुल ना छोड़ें। लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि रिलीजियसली लें, इबादत समझ कर लें। ठीक है। खाना खाना भूल जाएं, दवाई खाना ना भूलें। राइट। उसको कंट्रोल करें, उसका ख्याल रखें, उसके बारे में अपनी खुराक का ख्याल रखें। इसी तरह खुराक के बारे में एज सच हम कहते हैं, जैसे हमारे मैं तफसील में जाऊँगा, ये कुछ मैं बल्कि बुकलेट्स भी साथ लाया हूँ। ये हम दे रहे हैं यहाँ पे पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में भी और सर्जिमेट हॉस्पिटल पे भी ये अवेलेबल हैं अगर किसी को चाहिए हो। मकसद यही है, ये बुकलेट्स एक्चुअली इंग्लैंड में छपी थी, वहाँ पे जो पाकिस्तानी लोग हैं उनके लिए, वहाँ की ब्रिटिश हार्ट फाउंडेशन ने छापी थी कि पाकिस्तानी लोगों में जो तर्ज ज़िंदगी है, और हाँ, ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है। अब आप खुद हैरान होंगी जान के कि पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी जो बड़ा मेजर सेंटर है हमारा लाहौर में, बिगेस्ट सेंटर ऑफ कार्डियोलॉजी इन लाहौर, वो वहाँ पे किसी 24 घंटे के पीरियड में हमें 15 से 20 हार्ट अटैक्स आते हैं। और बदकिस्मती से उसमें से तकरीबन आप कहेंगे कि 5 से 10% लोग जो हैं वो सर्वाइव नहीं करते। तो इतने सिवियर हार्ट अटैक्स हैं। और उससे भी ज़्यादा परेशान कुन बात यह है कि बहुत यंग लोग आ रहे हैं। कल ही मैं राउंड कर रहा था तो राउंड पे एक पेशेंट था जो कि 28 साल का था और वो हार्ट अटैक के साथ आया हुआ था। Oh my God! और आपके बिल्कुल रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि भाई इसके केस में क्या हो रहा है। 28 years old, 28 साल वाले को आपको लगता है डिप्रेशन से भी है, टेंशन, और या फिर ये हो सकता है कि वो फैमिली में जैसे फैमिली हिस्ट्री उनका डिप्रेशन का रोल डायरेक्टली नहीं है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि कांस्टेंट स्ट्रेस आप लगातार ज़हनी तनाव का शिकार रहें तो वो कंट्रीब्यूट करता है। फैमिली हिस्ट्री तो ज़रूर, वो तो डेफिनेटली उसका रोल है। बल्कि लेटेस्ट रिसर्च आई है पिछले 2-3 साल में, उसमें उन्होंने ये तक देखा है कि वो ख़ानदान जिनमें दिल की बीमारी ज़्यादा है उन ख़ानदानों में बच्चा अभी पैदा भी नहीं हुआ था, उस पर उन्होंने टेस्ट किया तो उन्होंने कहा उसमें पहले शुरू की चेंजेस दिल के अंदर आना शुरू हो गई होती हैं। अभी पैदाइश से भी पहले वो बच्चा अभी बेचारा दुनिया में भी नहीं आया, उसने क्या वो करना है, और पैदाइश के फ़ौरन बाद वो चेंजेस रिकॉर्ड की गई। तो वो लोग यही कहते हैं कि जी अब मेरे तो ख़ानदान में है, फिर अगर चेंजेस पहले आ गई तो फिर मैं क्या, ठीक है अब ज़िंदगी तो एंजॉय करूँ ना, जब लिखी है तब लिखी है। तो मेरी तरह जैसे मैं आपको कह रही थी, मैं वही मुझे कहते सैंडविच ना खाओ, मैंने कहा मरना तो है ही, ऐसे भी तो वैसे भी। लेकिन ऑब्वियसली बात वो नहीं है कि मैं तो डॉक्टर साहब से ऐसी मजाक कर रही थी, लेकिन यू हैव टू टेक केयर ऑफ सेल्फ, बिकॉज ज़िंदगी बड़ी अनमोल है, उसका ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है। और हम अपने जब ऑब्वियसली लव्ड वंस को जब खोते हैं तब हमें एहसास होता है। मेरे जब वालिद को हार्ट अटैक हुआ एंड सडनली कार्डियक अटैक था एंड ही डिडंट सर्वाइव फॉर 20 मिनट्स, तो उसके बाद मैंने, अब मुझे ये होता है कि मैं इस ट्रॉमा से गुजरी हुई हूँ कि किसी को भी अगर ज़रा सी भी तकलीफ हो रही हो तो अच्छा, ये सिम्टम्स थोड़े से मैं चाहूँगी आप बता दें कि बिकॉज ये लोगों को पता ही नहीं होता कि हार्ट अटैक है या क्या हो रहा है। इसमें एक आम ख्याल ये है कि छाती में दर्द होती है, लेकिन ज़्यादातर ये होता है कि मरीज़ को छाती में घुटन महसूस होती है। वो ये कहते हैं डॉक्टर सांस नहीं निकल रहा, या जैसे छाती भारी हो गई या छाती के ऊपर वजन आ गया। एक लफ्ज़ हम कभी कभी मरीज़ों से पूछते हैं कि जी जैसे आपको लगता है कि जैसे आपके छाती के गिर्द कोई बेल्ट टाइट हो रही हो, या आपको लगता है कि छाती पे किसी ने लाके वज़न रख दिया हो, वो उस तरह की कैफियत होती है जो आमतौर पर लोग महसूस करते हैं कि जी दर्द पूरे, यानी वो कैफियत जो है वो पूरे इधर यूं करके हाथ फेरेंगे, डॉक्टर साहब पूरी छाती में इस तरह महसूस हो रहा था। वो जो है उससे उसका बहुत चांस होता है कि ये हार्ट अटैक, या एक टर्म जो हम यूज़ करते हैं एंजाइना, उसकी दर्द है। अच्छा, तो वो अगर हो
तो फ़ौरन जो लोग दिल के मरीज़ हैं उनको तो हमने वो एक गोली होती है जो ज़ुबान के नीचे रखकर चूसी जा सकती है, या स्प्रे होता है जो ज़ुबान के नीचे किया जा सकता है। जो एंजाइना के मरीज़ हैं जिनके बारे में पता है कि एंजाइना उनके पास तो वो होता है, और उन्हें हम ये कहते हैं कि जी आप फ़ौरन वो गोली या वो स्प्रे ज़ुबान के नीचे करें और 10 मिनट इंतज़ार करें। अगर तो वो कैफियत आपकी बहाल हो जाए तो फिर अस्पताल आने की उस वक्त एकदम इमरजेंसी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अपने कार्डियोलॉजिस्ट को आप चेक करा लें। अगर बहाल ना हो तो 10 मिनट का एक बार फिर से करें और फिर 10 मिनट इंतज़ार करें। अगर फिर भी ना हो फिर सीधा फ़ौरन आपको अस्पताल आना चाहिए चेक करवाने के लिए कि कहीं आपको दिल की तकलीफ़ तो नहीं हो रही। और वो कहते हैं जी पहला जो घंटा होता है 2 घंटे, वो कोई गोल 1 घंटा होता है या कितना टाइम होता है? हार्ट अटैक अगर आपको अटैक हो रहा है तो वो कितना टाइम होता है आपके पास? देखिए इसमें 2 चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं। एक तो ये है कि आप किस तरह से इलाज कर रहे हैं। हम 2 तरीके से यानी चीज़ें की जाती हैं दुनिया भर में भी और पाकिस्तान में भी। एक तो हम एक इंजेक्शन लगाते हैं, उस इंजेक्शन के बारे में हमारा यही है कि अगर जितना जल्दी आ जाएं उतना अच्छा है, लेकिन मैक्सिमम वो 8 से 12 घंटे के अंदर अंदर उसको लग जाना चाहिए अगर उसकी इफादियत होनी है, उससे आगे उसका देने का फ़ायदा नहीं है। ठीक। एक तो इंजेक्शन से इलाज है, दूसरा तरीका यह है कि आप आएँ और आपकी फ़ौरन एंजियोग्राफी हो, फ़ौरन एंजियोप्लास्टी हो। अब दुनिया भर में ये तरीका शुरू हो गया है कि एक मरीज़ अगर हार्ट अटैक के साथ, अब जैसा इंग्लैंड में होता है कि वहाँ पर एक मरीज़ सुबह को 4 बजे एम्बुलेंस बुलाता है कि जी मुझे छाती में दर्द हो रही है, वो एम्बुलेंस फ़ौरन उसके घर जाती है, जैसे हमारी 1112 सर्विस है यहाँ पे, वो घर जाती है और एम्बुलेंस घर पर ही ECG करती है। एम्बुलेंस के स्टाफ को सिखा दिया गया है कि जी आपने ECG देखकर कहना है इसको हार्ट अटैक हो रहा है। जो ही वो कहते हैं कि हार्ट अटैक हो रहा है, वो एम्बुलेंस वाले ही अस्पताल फ़ोन करते हैं जो नियरेस्ट हॉस्पिटल है, और वो हॉस्पिटल जो है उसी वक्त अपने एंजियोप्लास्टी के थिएटर को, एंजियोप्लास्टी के स्टाफ को, नर्सों को रेडी कर देता है। आधे पौने घंटे के अंदर अंदर सब वहाँ होते हैं, मरीज़ भी वहाँ होता है, और फ़ौरन उसकी सुबह के 4 बजे हो चाहे उसकी एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी उसी वक्त होती है। और एट टाइम्स इस तरह भी होता था कि हम लोग, मैं वहाँ ट्रेनिंग कर रहा था कि आप 12 बजे रात को एक मरीज़ करके 2 बजे घर पहुँचे तो 3 बजे अगले के लिए आप बुला लिया, 3 बजे करके 5 बजे पहुँचे तो 6 बजे तीसरे के लिए बुला लिया। तो यानी वो सारी रात इसी में आपकी गुजरती। आपने तो गालिबन टोनी ब्लेयर का भी वो मैं पढ़ी थी, और जी काफ़ी शख्स हंसती हूँ, उनको भी कोई हार्ट की प्रॉब्लम हो गई थी? जी, उनको हार्ट अटैक नहीं था, वो हार्ट की एक रिदम की प्रॉब्लम होती है। अच्छा। वो हुआ था उनको, तो उसका इलाज में जी मैं शामिल था। ओह वेरी नाइस। अच्छा सर, ये बताएं चलें हार्ट अटैक के बाद के इलाज के मतलब कि अब एक दफ़ा हो गया आपको, जैसे 2-3 लोगों को तो मैं देखा वो थर्ड टाइम आई थिंक यू गो फॉर द बाईपास, और क्या होता है? होता है लेकिन रेयरली। देखें, एक तो हार्ट अटैक के बाद पहले 72 घंटे बहुत ही अहम होते हैं। अच्छा। हमारे यहाँ बदकिस्मती से एक सोच है कि वो हार्ट अटैक के बाद लोग इलाज के लिए मुख्तलिफ जगहों पर जाके कंसल्ट करते हैं। कीजिए, आपका हक है, लेकिन पहले 72 घंटे में खुदारा अपने मरीज़ को गाड़ी में डालकर पूरे शहर में ना घुमाएं। हाँ। उस मरीज़ को पहले 72 घंटे में बिस्तर पर आराम करने की ज़रूरत है, और उसका इमीडिएट इलाज ज़रूरी है, जिसमें कि एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी जैसी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। उसका स्कैन करना, उसके बाद उसकी एंजियोग्राफी होना। स्कैन और एंजियोग्राफी टेस्ट हैं, एंजियोप्लास्टी जो है वो इलाज है। एंजियोप्लास्टी या बाईपास, ये दोनों चीज़ें इलाज हैं। ये चीज़ें जितनी जल्दी होंगी उतना अच्छा। जैसा मैंने कहा कि वेस्ट में तो अब ये इमीडिएटली होती हैं, घंटों और मिनट्स की गेम होती है, दिनों की नहीं होती। तो इमीडिएटली पहले 72 घंटे हैं उसमें गोलियाँ शुरू हों, आपका टेस्ट हो, और सबसे ज़रूरी कि आपको बेड रेस्ट। हमारे यहाँ 24 घंटे के बाद जो ही दर्द ठीक होती है, लोग कहते हैं जी दर्द ठीक हो गया, मैं चलूँ फिरूँ सब ठीक है। नहीं, वो आप ठीक महसूस कर रहे हैं, लेकिन उसमें रिस्क एक फर्दर हार्ट अटैक का बहुत हाई होता है, और फर्दर हार्ट अटैक उससे फेटल होता है। जी, कॉलर हैं, वो आपसे सवाल करना चाहेंगे, वो पूछ लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? मैं आयशा बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। मुझे डॉक्टर साहब से क्वेश्चन करना है कि हार्ट बीट तेज क्यों होती है और आहिस्ता क्यों होती है? अच्छा। अगर आहिस्ता होती है तो क्या मसला होता है? ठीक है, चलें, थैंक यू सो मच, टेक केयर। हार्ट बीट तेज़ क्यों होती है और आहिस्ता क्यों होती है? अगर आहिस्ता होती है तो उसका क्या मतलब है? देखिए, आम तौर पर हम कहते हैं कि हार्ट को 1 मिनट में 60 से 80 मरतबा धड़कना चाहिए। 80 से कुछ लोगों की 90 के उस पर चली जाती है, उसको भी हम नॉर्मल में ले लेते हैं, अगर वो एक सर्टन यूनिफॉर्म रिदम पे चल रहा है, अगर एक लगातार उसमें कोई ख़राबी नहीं है। तेज़
आम तौर पर भी हो जाती है, आप भाग कर आए हों, आप अंडर स्ट्रेस हों। वर्कआउट में तो उन्होंने लिखा भी, कैटेगरी वो बनाई होती है ना कि अगर आप इस एज के हैं तो इतनी, बल्कि इतनी हार्ट बीट जाएगी तो यू लूज वेट एंड इट्स गुड फॉर योर। एग्जैक्टली, तो आम तौर पर भी हार्ट बीट तेज हो जाती है, तो वो पॉजिटिव है ना, तो कोई इसका वो नहीं, उसके बारे में फिक्र नहीं। बिल्कुल, आपने कोई एक्सरसाइज किया तो उसका तेज होगी ही, और फिर आप रुक जाएं तो। लेकिन कुछ लोगों में ऐसे होती है कि बैठे बैठे तेज हो जाती है। हाँ, वो उसमें कुछ लोग होते हैं जो ज़रा जिनकी जिस तरह की सोच रखते हैं कि वो जल्दी परेशान हो जाते हैं या चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, उनमें ये कैफियत आ जाती है। इन सब चीज़ों में जो है आप ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके साथ ये जो तेज़ होना है, ये हार्ट बीट का रेट है। रेट के साथ एक और चीज़ जो हम देखते हैं वो होता है रिदम। आम तौर पर दिल एक लगातार तरीके से धड़कता है, हर धड़कन एक सेकंड एक सेट टाइम के बाद आती है। अगर वो लगातार पैटर्न जो है वो ख़राब हो जाए, कोई धड़कन पहले आ जाए, कोई बाद आ जाए, कोई बीट मिस हो जाए, कोई बीट पे ज़्यादा आ जाए, उसको हमें देखना पड़ता है कि वो क्यों है। अच्छा। उसका इलाज करना ज़रूरी होता है, चाहे वो फास्ट हो चाहे वो स्लो हो। अच्छा, उसका इलाज भी हो जाती है जी, स्लो भी नॉर्मल हो सकती है। जिस तरह एथलीट्स हैं उनमें हार्ट रेट्स आप देखते हैं कि वो 40, 45, इवन 30, 35, 40 पे होते हैं, बिकॉज वो एक्सरसाइज कर करके अपने हार्ट को इतना वो उसका बना लेते हैं, उसमें कैपेसिटी ऐड कर लेते हैं। अच्छा, तो स्लो हो जाती है। राइट। अच्छा, हार्ट मरमर भी कोई डिजीज है? जी बिल्कुल। होता क्या है कि हार्ट में 4 वाल्व्स हैं। हार्ट के 2 साइड होते हैं, दाएं और बाएं साइड होती है। 4 वाल्व हैं, 2 दाएं पे 2 बाएं पे। वो वाल्व जो है वो दिल के अंदर से जो फ्लो है खून का, एक तरफ खून आता है जिस्म से वापस आता है और वो वहाँ से फिर फेफड़ों में जाता है जहाँ उसमें ऑक्सीजन ऐड होती है, और फिर वापस वो दिल के बाएं तरफ आके दिल के बाएं तरफ से बाकी जिस्म को वापस सप्लाई हो जाता है। ये सारा फ्लो जो है, हार्ट एक पंप है, जिस तरह घर में पंप लगे होते हैं और उस पंप का वाल्व होता है, इसी तरह हार्ट भी पंप है, उसमें वाल्व है। जब ये वाल्व में से कोई वाल्व ख़राब हो या ये टाइट हो जाए या लीक करने लग जाए तो वो आवाज़ जो पैदा होती है उसे हम मरमर कहते हैं। अच्छा। तो वो मरमर काफ़ी ज़्यादातर यहाँ बच्चों में भी देखी जाती है, पैदाइश के फ़ौरन बाद। मरमर वाल्व की वजह से भी आ सकती है, और मरमर साथ ही साथ हम बच्चों में सुनते हैं कि जी दिल में सुराख है, बच्चा पैदा हुआ उसके दिल में सुराख है। वो भी, उसकी भी मुख्तलिफ इकसाम हैं। कुछ सुराख होते हैं जिनका जो उम्र के साथ बच्चा जूं बड़ा होता है वो खुद ही बंद हो जाते हैं। कुछ सुराख हैं जिन्हें हमें बंद करना पड़ता है, और कुछ बच्चे नहीं सर्वाइव कर सकते। जी, ये भी होता है छोटी उम्र में, सुराख, दिल के सुराख की वजह से वो होता है। बिल्कुल होता है, बदकिस्मती से ये है। एक कॉलर है सर, वो ले लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? जी मैं सनाउल्लाह बात कर रहा हूँ जी, मुल्तान से। जी सनाउल्लाह, क्या हाल चाल है आपके? जी ठीक ठाक जी, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है बाजी, देखते हैं। शुक्रिया। क्या पूछना चाहेंगे? डॉक्टर साहब से ये पूछना है जी, मेरी उम्र है 19 साल। आपकी 19 साल? जी, मेरा दिल जो है ये बढ़ रहा है जी। जी, दिल जो है ये बढ़ रहा है। दिल बढ़ रहा है? हाँ जी। बड़ा हो रहा है? हाँ जी, बड़ा हो रहा है जी। अच्छा, आप डॉक्टर को चेकअप कराया आपने? जी जी, चेकअप कराया, उन्होंने दवाई दी है लेकिन आराम नहीं आ रहा, दर्द होता है जी। दर्द होती है? हाँ जी। अच्छा, उसका इलाज पूछना चाह रहे हैं? जी, इलाज करा रहे हैं मुल्तान से, डॉक्टर तारक साहब हैं उनसे। चलें, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। जी डॉक्टर साहब। जी, दिल बड़ा होने की मुख्तलिफ वजूहात होती हैं। इनकी उम्र में इन्हें देखना चाहिए कि कुछ ख़ानदानी बीमारियां होती हैं, उनमें भी बड़ा हो जाता है। फिर उसके साथ साथ कुछ और नौयत की तकलीफ होती है जिनमें दिल बड़ा हो जाता है। पहली चीज़ तो ये है कि ये दिल का एक स्कैन होता है जिसे हम बोलते हैं एकोकार्डियोग्राम। अच्छा। वो बेसिकली वो दिल का अल्ट्रासाउंड है। वो जिस तरह पेट का अल्ट्रासाउंड सब लोग करवाते हैं, इस तरह दिल का एक अल्ट्रासाउंड होता है जिससे हमें दिल की धड़कन, दिल के वाल्व जो मैंने जिक्र किया, और ये दिल का साइज़, ये सब चीज़ें हमें पता लग जाता है। तो वो मेरा ख्याल है जो डॉक्टर, हाँ, वो जो इनको ट्रीट कर रहे हैं उन्होंने करवाया होगा। तो इसका क्या ये ठीक हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है? जो साइज़ बड़ा है ये डिपेंड करता है कि किस वजह से बड़ा है। अगर तो आप उस कैफियत का इलाज कर सकते हैं और कर देते हैं तो वो उसको और नहीं बढ़ना चाहिए। जो बढ़ गया वो कम नहीं होगा, लेकिन और नहीं बढ़ना चाहिए। तो टर्म हमने सुनी ना, मेरा दिल बहुत बड़ा है, तो ये तो वाकई सच में हो गया बड़ा। तो ये दवाई कोई है वैसे आप जो रेकमेंड कर सकते हैं, या जैसे क्योंकि भाई ने फ़ोन किया, या कुछ ऐसा कुछ इलाज बता सकते हैं? दवाइयाँ जो हैं वो दिल बड़ा होने कैसे, जिस तरह इन्होंने कहा इनको दर्द होती है या कुछ लोगों को सांस चढ़ना शुरू हो जाता है, उन कैफियत के लिए वो दवाइयाँ हैं कि आप इनको हम अगर आपके पास भेजें तो आप इनका जी आए हमारे पास, हम लोग इनको इंशाल्लाह ज़रूर लुक आफ्टर करेंगे। आपका सेंटर भी बता दीजिए और हम ये आप नोट कर लेंगे कहाँ पर है आपका सेंटर? हम लोग लाहौर में जी, ये पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी जो है वो हमारा मेजर सेंटर है। ठीक है। वहाँ पे हम बहुत
बिजी सेंटर है, बहुत पेशेंट्स। बस ये भाई, अगर आप मुल्तान से लाहौर आएंगे तो आपने डॉक्टर साहब के पास जाना है और आप बाहर ही इनको आपको कह देंगे कि जी पीटीवी में मैंने कॉल किया था, तो आपने इनको स्पेशल वो करना, हम जी प्रोटोकॉल देंगे, प्रोटोकॉल दीजिएगा। थैंक यू सो मच जी। वैसे तो मुल्तान में भी बड़ा अच्छा सेंटर वो चौधरी परवेज इलाही इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी जो बना है, अच्छा, एक मेजर सेंटर, और वहाँ पे जो लोग कर रहे हैं वो इधर भी पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के काफ़ी वहाँ से यहाँ से लोग वहाँ पे हैं, तो वो भी इनके लिए अगर आसान है तो वहाँ पे हैं, बाकी आप जा सकते हैं। यहाँ पे आएंगे तो ये तो डॉक्टर साहब से तो हमने बात कर ली। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने मेरे फादर को हुआ है, शुड आई गो फॉर अ टेस्ट, विच टेस्ट, या कौन से टेस्ट कराने चाहिए या किस तरह से, ताकि आपको पता हो कि आगे आपको हो सकता है, तो उसका ज़रा ख्याल रखना। देखें, एक तो आप नाश्ते में सैंडविच ना खाया करें वही बात मैं फिर से कहूँगा। देखें, टेस्ट का जहाँ तक सवाल है, अब जो ख़ानदान में जिनके दिल की तकलीफ है वो उनके उसके बारे में तो ज़ाहिर बात है, एहतियात करनी है उन्होंने या टेस्ट करा लेना है, पता लग जाता है टेस्ट। दो चीज़, हाँ दो चीज़ें। एक तो ये कि आप अपने जो तर्ज ज़िंदगी है उसको तो तब्दील करना है, ठीक है, खुराक और वर्जिश और ये सब चीज़ें, तंबाकू नोशी, ये सब चीज़ें उसमें आ जाती हैं। दूसरी बात जो है वो टेस्ट का, कि देखें अगर बिलफर्ज उनको साथ ब्लड प्रेशर की बीमारी है तो ब्लड प्रेशर उनको पूरा कंट्रोल रखना चाहिए उसका। अगर उनको शुगर की तकलीफ़ है तो शुगर का इलाज करवाएं, उनको वो इस बात को यकीनी बनाएं कि उनकी शुगर कंट्रोल रहे, वो परहेज़ करें। अगर उनको कोलेस्ट्रॉल का तकलीफ़ नहीं भी है तो भी उन्हें चाहिए कि अपना कोलेस्ट्रॉल चेक करवाएं। ठीक। ये एक बड़ा ज़रूरी टेस्ट है, और इसके लिए जो दवाइयाँ हैं वो हमने शुरू में जब 10-15 साल पहले आई थी तो वो दवाइयाँ ऐसी थी कि पहले तो हम देते थे उन मरीज़ों में जिनमें कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई था। अच्छा। लेकिन वक्त के साथ हमने देखा कि अगर हम उन लोगों को भी दें जिनमें हाई नहीं है तो उनमें भी फ़ायदा होता है, बैलेंस रहेगा वो, उनमें भी फ़ायदा होता है, और रिस्क हार्ट अटैक का वो कम करती हैं। लिहाजा वो करवाएं अपना टेस्ट, और अगर नॉर्मल है तो फिर तो इलाज करवाएं, नहीं भी है तो 40 से ऊपर वो दवाइयाँ जो हैं, दवाइयाँ और साथ वो एस्पिरिन की गोली जो हम मरीज़ों को कहते हैं, वो दवाइयाँ स्टैटिन के नाम से मशहूर हैं, मुख्तलिफ कंपनियाँ मुख्तलिफ नामों से बनाती हैं, तो वो दवाइयाँ मार्केट में अवेलेबल है, वो हम मरीज़ों को ज़रूर देते हैं। लेकिन उस पहले टेस्ट करवा लें, उसके बाद अपने फिजिशियन को दिखा लें, उसके बाद शुरू करें, खुद ना शुरू करें, उनके कुछ साइड इफेक्ट होते हैं। ये आपकी दूसरी बीमारियों का एक्चुअली आपको पता तभी चलेगा जब हार्ट अटैक होगा कि हार्ट का कोई टेस्ट नहीं है ऐसा, बिफोर हैंड नहीं आप कर सकते, बस ये आपने एहतियात करनी है कि आप अपना ब्लड प्रेशर वगैरह चेक करा जी, ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, और अगर आपको तकलीफ हो तो ये जो दिल अपनी ECG एक बड़ा बेसिक टेस्ट है, वो आप ज़रूर करवाएं। उसमें अगर कोई चीज़ उनको परेशान कौन या कोई चीज़ ऐसी है जो कि उनके बारे में उनके जहन में आता है कि दिल की तकलीफ हो, तो फिर दिल का ये स्कैन जो है, अल्ट्रासाउंड स्कैन, ये है। और टेस्ट आ गए, नए टेस्ट आ गए। एंजियोग्राफी एक चीज़ है जो कि हम बहुत अरसे से करते थे, एंजियोग्राफी भी नए तरीक़ों से करने की आ गई है। अच्छा। पहले जो होता था वो लोग कुछ डरते थे कि जी अब मैं दिल में नाली डलवाऊँ और टेस्ट करवाऊँ, अब एंजियोग्राफी भी CT स्कैनिंग के जरिए होने लग गई है। बिल्कुल जिस तरह एक CT स्कैन आप कराते हैं, जाके लेटे हैं, तस्वीर लेते हैं, घर आ जाएं, कोई मसला नहीं। तो एंजियोग्राफी करने के भी अब आसान तरीके आ गए हैं। तो ये सब टेस्ट हैं जो कि करवाए जा सकते हैं, या आपके फिजिशियन आपको देख के बेहतर फैसला कर सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा आपके साथ ये, बिकॉज हार्ट अटैक इतना सिवियर प्रॉब्लम है और बहुत से लोग पाकिस्तान में उसकी मेजर वजह, जैसे डॉक्टर साहब मुझे पहले भी समझा रहे थे कि एक तो खुराक है हमारी, जो स्पेशली पंजाबियों में नाश्तों में पाए खाना, ये तो बिल्कुल छोड़ देना, बिल्कुल ही ना करें। बट वील डेफिनेटली कॉल यू अगेन। बड़ा लोगों को अच्छी इन्फॉर्मेशन आई एम श्योर मिली, और कोई किसी का दिल हम बचा सकें, वैसे दिल को वैसे बचा के प्यार से रखना चाहिए। तो मेरे ख्याल में हमारे डॉक्टर साहब ने जो इतनी पढ़ाई की है, इतनी मेहनत की है, इतनी रिसर्च की है, वो जो है ना वो हिंदुस्तानी वर्ड है कि सफल हो जाएगी, है ना। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर बुलाते हैं, आप तशरीफ रखें। एक ब्रेक पे जाते हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिए।